यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गई हूँ अपना एक छोटा सा न्यू ब्लॉग लेके। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज शुरुआत सेम वही हुई है। उठी हूँ जल्दी से और जाऊँगी सीधा किचन में। यहाँ रख दिया था बेटे के लिए दूध बॉईल करने के लिए, साथ ही साथ मैं लगा लिया था आटा। जल्दी से छोटे छोटे 4 आलू बॉईल करें और अब बनाऊंगी इसकी सूखी सब्जी मैगी मसाला डाल के, क्योंकि वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। साथ ही मैंने थोड़े से सोयाबीन भिगाए हैं और काले चने, क्योंकि मुझे बनाना है सिंपल प्लेन राइस जो कि बेटा लेके जाएगा अपने लंच बॉक्स में। तो हो गई ये सब्जी रेडी। अब इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। साथ ही मैं रख दूँगी बनने के लिए ये चावल। और यहाँ मैंने गर्म कर दिया बेटे के लिए बॉर्नविटा का दूध। बेटी हो गई है रेडी, फटाफट से उसे उसका दे देंगे बॉर्नविटा वाला दूध और वो एंजॉय करेगी बैठ के। बच्चे दोनों उठ गए, दोनों ने रूम ऐसे ही छोड़ दिया है, पर अभी मैं इसमें नहीं लगूंगी, क्योंकि अगर उस काम में लगूंगी तो फिर सबके लंच पैक करने की मुझे हो जाएगी देर। तो इसलिए कोशिश है कि पहले बेटे के और बेटी की लंच बॉक्स की तैयारी कर लूँ, उसके बाद साफ़ सफाई में लगूंगी। बनाने की रोटियाँ लंच बॉक्स हो गया है पैक। और अब मैं जाऊंगी फटाफट से बच्चे के रूम में और उनका रूम करूंगी बिल्कुल क्लीन, बेड अरेंज कर दूंगी और निकाल दूंगी बेटे के कपड़े जो वो पहन के जाएगा। अरेंज कर लिया सब कुछ, बेड अच्छे से कर दिया उनका सेट। और ये उसकी ड्रेस मैंने निकाल दी है, आएगा वो नहाने गया है, आके अपनी ड्रेस डालेगा। साथ ही साथ मशीन भी लगा ली है ताकि कपड़े भी धुल जाएं। इस बेड को भी अच्छे से कर लिया है अरेंज। और अब लग जाएंगे अपने रोज के ही कामों में, जो कि है सुबह के झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ। ले आई हूँ झाड़ू। और कल रात मैंने ये सर्फ में अच्छे से सारे फ्लावर क्लीन कर लिए थे, इन्हें लगाऊंगी। इनके जितने भी पॉट खाली हैं सब में लगा दूंगी। और ये वाला है यहाँ का। चलिए आ गया मेरा बेस्ट पार्टनर, इसकी हेल्प से जल्दी से लग जाएगा पूरे घर में पोछा। खत्म होती मैं आई सीधा किचन में, बना लिए गर्मा गर्म सारी रोटियां और साथ ही रख दूंगी दाल बॉयल होने के लिए। जल्दी जल्दी में है किचन का हाल। और अब बस बारी है मुझे अपना करना है किचन क्लीन। और सबसे पहले बेटे के लिए 1 कप दूध बॉयल कर दूंगी। बेटा हो रहा है लेट, तो जल्दी से उसको पकड़ा दूंगी उसका रोल, ताकि वो गाड़ी में बैठ के खाता खाता चला जाए। और ये रहे उसके प्रोटीन रिच राइस। तो डाइट पे रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ हेल्दी बन जाए। इसमें बहुत थोड़े चावल हैं और सोयाबीन और चने ज़्यादा है। बच्चे दोनों चले गए हैं और अब मैं करूँगी किचन क्लीन, क्योंकि मुझे जाना है बालकनी में कपड़े सुखाने और उसके बाद नहाने के बाद करूँगी सुबह की पूजा पाठ। पर अगर किचन क्लीन नहीं होगा तो हस्बैंड चाय भी नहीं बनाएंगे और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि किचन फैला हो। और उन्हें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो तो थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उनके आने तक, जब तक वो बेटे को बस स्टॉप पे ड्रॉप करके आएंगे, फटाफट किचन क्लीन कर दूंगी। और यहाँ धुल गए मेरे कपड़े। सारा सामान ऐसे ही छोड़ के भाग गया, टॉवल भी फेंक गया, सब कुछ लेट हो गया था। जय हो तुलसी मैया। प्यास लग रही है सुबह से बहुत तेज मेरे को। और अब है बारी सुबह की चाय की। पीने के बाद हस्बैंड गए हैं नहाने, मैंने निकाल दिए हैं उनके कपड़े और अब जाऊंगी सीधा किचन में उनका लंच बॉक्स पैक करने। लंच में आज रोटी, आलू की थोड़ी सी सब्जी, दाल और चावल। चावल मैंने ट्रांसफ़र कर लिया छोटे बर्तन में। और ये फिर से हो गए थे इतने बर्तन, इन्हें भी साथ के साथ धो दिया है। भिंडी मैंने धो के रख ली थी, इसे मैं पन्नी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये फ्रेश रहे। चलिए किचन से फ्री हो गए और अब लगूंगी अपने दूसरे कामों में।
मुझे करना है ये सूट प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है अभी 11 बजे एक कीर्तन में। जाना तो वैसे 2 जगह है, पर जो सेकंड टाइम हम जाएंगे वो थोड़ा सा हमारे ग्रुप वाला है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर जाएंगे, साड़ी वाड़ी पहन के। डिसाइड करा है कि सब एक जैसी प्लेन साड़ी पहनेंगे, कलर कोई सा भी होगा पर साड़ियाँ सबकी प्लेन होगी। तो अब पहले जल्दी से इसे कर लूँगी प्रेस, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, अगर लाइट कट हो गई तो फिर बैठे रहना पड़ेगा। ये सूट बहुत प्यारा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब पहना था। शायद ये मैंने पिछले साल पहना था। तो कीर्तन के बहाने चलिए इन सूटों का नंबर भी आ जाता है, जो कि अलमारी में पड़े रहता है कई कई महीनों तक। तो जी सब लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे। बेटी चली गई थी सुबह स्कूल, बेटा चला गया कॉलेज, और उसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस। और इन तीनों को भेजने के लिए जो मेरी हालत ख़राब होती है मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि बेटी जाती है 7 बजे, बेटा जाता है 7:40 पे, हस्बैंड जाते हैं 8:30 बजे। तो बैक टू बैक सबके लंच और उनका ब्रेकफास्ट बनाना और उनको भेजना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, जल्दी जल्दी कौन से काम करूँ कौन से छोड़ दूँ। और आज ऊपर से दो दो जगह जाना है कीर्तन में, तो मैंने कोशिश करी है कि अब थोड़ी देर में चैन से 10 से 15 मिनट का रेस्ट लूँगी, ज़्यादा तो नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे करनी है किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग। अगर क्लीनिंग के काम छोड़ूंगी तो फिर वो बाद में मेरे लिए बहुत सारा वर्कलोड हो जाएगा, और मुझे खुद ही बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि करने तो खुद ही हैं। तो चलिए रेस्ट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज कौन सा कॉर्नर चमकाया किचन का। तो चलिए यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा सर्फ, और ये कपड़ा डिप कर लिया है, क्लीन करूँगी ये वाला कॉर्नर। हर एक चीज़ क्लीन हो गई अच्छे से। मैंने ये कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि पता नहीं चलता पर इनमें बहुत जल्दी छोटे छोटे जाले बन जाते हैं। और अब मैं चढ़ गई यहाँ पे, और देखिए पास से दिखाती हूँ आपको कितनी धूल मिट्टी है फिल्टर के ऊपर। ये पूरी दीवार है, ये जो इसके तार वगैरह है, इनमें सब में इतनी डस्ट जमा हो रखी है। तो कोशिश है कि आज ये वाला कॉर्नर भी क्लीन कर लूँ। तो ये सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इस पर भी काफ़ी डस्ट थी, और ये देखिए। और अब मैं क्लीन करूँगी ये कॉर्नर। ये हमें पता नहीं चलता है, पर ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये केमिकल, और आपको दिखाऊंगी कि इसकी हेल्प से ये पूरा कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी परत जमी हुई है। तो ये देखिए क्लीन होता चला जाएगा। थोड़ा सा ये केमिकल हार्ड है, तो कोशिश करती हूँ हाथ बचा के। पहले कपड़े में डाल दिया था एक कॉर्नर पे, और अब ये पूरा अच्छे से कर दिया मैंने क्लीन। तो ये देखिए हो गया है। ये टाइल भी रोज़ रोज़ क्लीन नहीं हो पाती है, तो आज मैंने इस पर भी पूरे इस केमिकल को इस पर हल्का हल्का सा पूरे टाइल पे फेरूंगी। उसके बाद एक गीला कपड़ा करके अच्छे से सारी टाइल साफ़ कर लूँगी। इस फ्रेम को भी रोज़ रोज़ क्लीन करना मुश्किल होता है, पर आज ही इनकी भी क्लीनिंग मैंने कर दी है। इनके कॉर्नर भी चमका दिए हैं, और काफ़ी डस्ट इनके ऊपर भी चढ़ी हुई थी। और ये है वो गंदा पानी जो ये कॉर्नर साफ़ करते हुए और फिल्टर साफ़ करते हुए निकला है। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कीर्तन भजन पूजा पाठ सारे काम साइड बाय साइड चलते रहें, पर मेरी सफाई भी साइड बाय साइड होती रहे। क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी कि अभी टाइम नहीं है या अभी थक गए हैं, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैंने एक चीज़ देखी, अगर आप किसी काम को टालते रहते हो तो बाद में धीरे 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 बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर ही आता है, और स्पेशली जब आपको पता है कि आपको करना है। वैसे मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बहुत हेल्प करवाते हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ जो काम मुझसे होगा वो मैं कर लूँ। और अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया है त्योहारों में, तो कोशिश है कि कुछ ना कुछ एक एक कॉर्नर चमकाते रहूँ। तो धीरे धीरे करके काफ़ी काम ख़त्म होते जा रहे हैं। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है ये जो फ्लावर लगे हुए हैं मेटल के वॉल्स पे, इन्हें साफ़ करना। इन्हें बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा दीवार से, और दोबारा उसे लगाना पड़ेगा। और कोशिश है कि एक दो दिन में इसे भी क्लीन करूँ। और अगर अभी मुझे दोबारा मतलब दो दो बार नहीं जाना होता कीर्तन में, तो मैं कोशिश करती है दोनों फ्लावर भी मैं ही क्लीन कर लेती। पर अगर इन्हें क्लीन करेंगे इसका मतलब है कि पूरे घर में फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। तो चलिए अब इतना सा काम हो गया है, और अब तैयारी कर लेंगे जाने की, क्योंकि उसके बाद बेटी को बस स्टॉप से लेकर आऊँगी। उसके बाद उसे खाना वाना खिलाने के बाद दोबारा जाएंगे कीर्तन में, और आज आपको दिखाऊंगी कि कितनी मस्ती करी है हमने और कितने अच्छे अच्छे भजन गाए हैं। और आज प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पूरे पूरे एक दो भजन रिकॉर्ड करके ला सकूं। और जी साफ़ सफाई के साथ साथ शॉपिंग भी तो ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तैयार होने का बहुत शौक़ है, नई नई चीज़ें ट्राई करने का। और मैं कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग मंगाती रहती हूँ,
ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, बाहर से भी लेकर आती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में क्या क्या मंगवाया है ऑनलाइन। मैंने सबसे पहले ये बैंगल्स, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये एक मैं पहले ले चुकी हूँ मार्केट से, तो मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए थी, तो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर करी। और कई बार आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मेरा 2 मैं सेट पहनती हूँ ब्लैक कलर के, उनसे मैं हो गई थी बोर, तो मुझे चाहिए था कुछ गिन्नी में चोकर जो कि टच हो, तो ये मैंने ऑर्डर करा था। ये बहुत अच्छा तो नहीं है, पर बहुत बेकार भी नहीं है। आज पहन के देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये बहुत प्यारा आया है, इसका कलर बिल्कुल डार्क कलर है जैसा मुझे चाहिए था। इसके साथ इयररिंग्स, रिंग्स और नोज पिन आई है साथ में। ये थोड़ा सा लाइट कलर है, इसलिए मुझे लग रहा है अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क होता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। और लॉन्ग में भी कुछ चाहिए था मुझे, तो ये मैंने ऑर्डर करा है सिंपल सा, ये भी बहुत प्यारा आया है। ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं कल ही, तो चलिए आज मैं इनमें से कुछ सेट आपको दिखूंगी पहने हुए, बताइएगा कि कैसे लगे और इनमें से भी सबसे प्यारा सेट कौन सा है। तो बहुत अच्छा हो रहा है, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर मुझे जाना है बेटी को बस स्टॉप पे लेने और घर पे कोई नहीं है, तो ये काम भी ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे लेकर आऊँगी बस स्टैंड से घर और उसके बाद तैयारी करूँगी दूसरे कीर्तन में जाने की। पर यहाँ सच में बहुत अच्छा कीर्तन करवा रखा है, बहुत अच्छा। जो लोग आए हैं वो बहुत अच्छे भजन गा रहे हैं और बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। देखो इसको, ये थकती नहीं है, इसने आते ही अपनी
मस्ती शुरू कर दी है। चलिए मैडम खाना खाइए, मुझे कीर्तन में जाना है दोबारा। मैं इसका लंच बॉक्स रख देती हूँ, लंच बॉक्स धोऊंगी बाद में। पर जल्दी से जाके बालकनी से सारे कपड़े उठा लाती हूँ, उन्हें कर देती हूँ फोल्ड, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं जाऊँगी कीर्तन में दोबारा से। फेस पूरा बेकार हो गया क्योंकि धूप इतनी तेज़ है बाहर इन दिनों, और 12 साढ़े 12 बजे वाली धूप बहुत तेज़ होती है। जल्दी से कर लिए सारे कपड़े फोल्ड, और अब बारी है इनको इनकी जगह पे रखने की। कपड़े फोल्ड करके मैं आ गई किचन में। मैं सोच रही हूँ बास्केट खाली कर दूँ ताकि दोबारा कब बर्तन हो तो इसमें रख सकूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, उससे पहले मैं दे दूँगी बेटी को उसका लंच। सैलेड के लिए मैंने काट दिए थोड़े से खीरे, ये है उसका लंच, और ये थोड़े से बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। और अब जाने से पहले मैं करूँगी एक इम्पॉर्टेंट काम। मुझे भिगो के जाने हैं बेटे के लिए उसके हाई प्रोटीन ओट्स, क्योंकि वो इसे लेके जाता है। एक बाउल वो अपने ये प्रोटीन ओट्स लेता है, उसके बाद वो जाता है अपनी जिम। तो चलिए इसे लगा दूंगी फ्रिज में, ताकि जब मेरा बेटा आए तो वो ठंडे ठंडे आराम से खा सके। इसमें वो कट करता है अपने 1 से 2 फ्रूट। तो बेटे का काम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे काम है बाद में। बच्चे मेरे लिए दोनों ही हैं, मैं इनका कोई काम नहीं भूलती हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं डिप नहीं करे हुए होते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। जब हमारा हो गया टी टाइम ब्रेक, ये सारी चाय हमें मिल रही है क्योंकि हमने बहुत सारे भजन गाए हैं। और ये एक हमारी फ्रेंड है, ये इनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए होती है। इन्होंने इसके लिए बहाना बनाया कि ये चाय नहीं पीते, तो इनको दूध मिलता है। देखिए, ध्यान से देखिए इस लड़की को, ये जो कोने में छुपी हुई है। एक बार वीडियो बना दो। तो जी बेटी जाएगी अपनी फ्रेंड के साथ डांडिया नाइट, तो थोड़ा सा उसका कर देती हूँ, बहुत बेसिक सा मेकअप। और देखिए मेरा सुंदर बच्चा तैयार हो गया है। कहाँ जा रहे हो आप? डांडिया नाइट उनके स्कूल में, अच्छे से एंजॉय करना। तो जी शाम की पूजा पाठ कर ली है, और अब करूँगी पूरे घर में अच्छे से धुने। भोलेनाथ जी, माता रानी की बोली, अम्बे मात की जय। अब तसल्ली से सबसे पहले बैठ के पीऊँगी गिलास पानी, और उसके बाद फास्ट खोलने की तैयारी। देखते हैं फास्ट आज क्या खाऊंगी मैं। वैसे इस टाइम तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है, मन कर रहा है चाय पीने का, बस 1 कप चाय, और थोड़े से मैं सोच रही हूँ कि आलू के चिप्स हैं बिना नमक के, वो खा लेते हैं। तो जी आज मैं फास्ट खोलूँगी। मैंने लिए हैं थोड़े से चिप्स, और ये थोड़े से हैं मीठे मखाने। तो चलिए भूख लग गई है, फास्ट खोल लेते हैं और चेंज कर लूँगी, पर उससे पहले धोऊंगी थोड़े से बर्तन ताकि सारे काम ख़त्म हो जाएं। बेटा भी चला गया है जिम, हस्बैंड लेट आएंगे, बेटी चली गई है डांडिया नाइट, तो अब खाना वाना किसी का बनाना नहीं है, घर कर लिया है पूरा साफ। तो अब बैठ के आराम से थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। रह गया लास्ट काम, थोड़े से धोने हैं मुझे बर्तन, और बस किचन अपना कर लूँगी क्लीन, और किचन को कर देंगे बाय बाय। तो जी किचन का काम हो गया ख़त्म, और टाइम है बाय बाय। बाय बाय किचन। तो साड़ी मैंने धो ली है जो मैंने आज पहनी थी। साड़ी को डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए, क्योंकि दोपहर में और दिन में तो ये साड़ी धोने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि धूप मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ अपने कपड़ों में। और अब है थोड़ा सा स्किन केयर का टाइम। पूरे फेस पे कर लिया था गुलाब जल से स्प्रे, ताकि थोड़ा फेस में फ्रेशनेस आ जाए, क्योंकि थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फाइनल
स्टेप मेरा विटामिन सी का सीरम लगाऊंगी पूरी स्किन पे अच्छे से और चली जाऊंगी सोने, ताकि स्किन को भी रिलैक्स मिल जाए और स्किन भी थोड़ी रिपेयर हो जाए। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।